सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में हम कल कर क्या रहे हैं, पिनेकल की बहुत ही पॉपुलर बुक जो सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस सारे एग्जाम के लिए बहुत ही पॉपुलर बुक है, जिसमें पीवाईक्यू होता है, प्रीवियस ईयर पेपर। इसकी 5th एडिशन बुक का मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन करा रहा हूँ। वीडियो सॉल्यूशन का पर्पस क्या है, जो इस बुक का सॉल्यूशन है और मेरे सॉल्यूशन में आपको बहुत फर्क पड़ेगा। वीडियो सॉल्यूशन में हम सीखते हैं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, किस तरह से हम कम टाइम में एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम में अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच के साथ हम सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इस बुक को मैं पूरी तरह से कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने नंबर सिस्टम टॉपिक, जो नंबर सिस्टम इस बुक में है 277 क्वेश्चन है, 277 के क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन की मैंने वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं, ये पूरी तरह से। अगर आपको देखना है सीक्वेंस वाइज नहीं पता चल रहा है तो आप क्या करो, अपने मोबाइल पे यूट्यूब ऐप ओपन करो और सर्च करो, वहां पे टाइप कर लो सुधीर सर ऑफिशियल। चैनल पे विजिट कर लोगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, ऑलरेडी इस बुक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से सीक्वेंस वाइज देख सकते हो। और जो लेटेस्ट एडिशन 5th एडिशन है उसकी सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं। सेकेंड जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था एलसीएम और एचसीएफ, इसमें टोटल इस बुक में है 125 क्वेश्चन, जिसमें से 1 से लेकर के 110 क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज का ये लास्ट क्लास है, क्योंकि इसमें भी हमारा एलसीएम आज हम देखेंगे 111 से 125 तक के क्वेश्चन, तो ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा पूरी तरह से। मैं चाहता हूं इस बुक को जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराऊं, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहो तो इस बुक को जितना जल्दी से जल्दी हो सके कंप्लीट किया जा सकता है। अगर आप ऑनेस्टी से 3 काम ईमानदारी से करते हो तो ये बुक मैं जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। पहला, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक करने से ये पता चलता है कितने लोगों को ये सेशन पसंद आता है। दूसरा, शेयर कर दो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर। वीडियो को शेयर करने से क्या बेनिफिट होगा, देखो दोनों लोगों का बेनिफिट है, टीचर और स्टूडेंट्स का म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। अगर आप वीडियो को शेयर करोगे, मैं नंबर और वीडियो बढ़ा दूंगा, इससे क्या होगा, ये बुक जितना जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाएगा। और मेरा बेनिफिट क्या है, मेरे को भी लोग जानेंगे कि मैथ को किस तरह से कम टाइम में एग्जाम में सॉल्व किया जा सकता है। एंड थर्ड, हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप हर एक वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बता सकते हो कि आपको सीखने को क्या मिला। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे आप XYZ किसी भी टीचर से पढ़े हो, कहीं से भी पढ़े हो, आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, यानी एग्जाम अप्रोच होगा। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये 3 काम करते हैं, वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, तो इससे आपका ये बुक मैं जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा कंप्लीट कराऊंगा। आप टाइम पास नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक में टोटल 125 क्वेश्चन है। हमने 1 से लेकर के 110 क्वेश्चन तक ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे 111 से लेकर के 125 क्वेश्चन तक जो भी बचे हैं। आज आपका एलसीएम एचसीएफ टॉपिक भी पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा ये भी। चलिए, टाइम पास नहीं करते हुए हम डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 110 क्वेश्चन तक ऑलरेडी कल कर चुके थे, आते हैं 111 क्वेश्चन पे। सम ऑफ एंड द डिफरेंस बिटवीन LCM and SCF of the number is इतना and इतना, ओके, रिस्पेक्टिवली। इफ वन नंबर इज 72 देन अदर नंबर बताना है। देखो ध्यान से, हमारे पास LCM और SCF का सम दिया गया, यानी LCM और SCF का सम दिया गया कितना, 512, ओके। LCM माइनस SCF का सम डिफरेंस कितना दिया गया है, 496। एक नंबर दिया गया, दूसरा नंबर बताना है। देखो ध्यान से, अगर मुझे एलसीएम निकालना हो, इन दोनों से हेल्प से, तो इन दोनों को ऐड करो, 6 2 8 9 1 10, 5 4 9 1 10, और 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 504। अब देखो, एलसीएम वाले इक्वेशन में 504 रखोगे, इधर जाएगा तो 512 में से 504 माइनस, तो एचसीएफ आ जाएगा 8, आ गया हमारा। और आप जानते हो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना आ गया, 504, ओके। एचसीएफ कितना आया है हमारे पास, 8। फर्स्ट नंबर है 72, सेकेंड नंबर नहीं पता है, एक्स मान लो। 8 से 9 टाइम्स में, 9 से 9 5 45, 9 6 54, यानी अदर नंबर जो है 56 है, ऑप्शन नंबर सी। आपके माइंड में आ रहा होगा सर आपने डायरेक्टली एलसीएम ये कैसे कर दिया कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं सिखा देता हूं, देखो ध्यान से। कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपसे ये रहे a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स और a माइनस बी इज इक्वल टू वाई है, और आपसे कहे कि a निकालो, तो इन दोनों को ऐड कर दो, x प्लस वाई बाई 2 लिख देना। अगर b निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस लो, x माइनस वाई बाई 2, ये हो जाएगा, आसानी से कर लोगे। ये रहा कॉन्सेप्ट। क्या हम एग्जाम में इतना तामझाम करेंगे? एग्जाम में नहीं। अगर इतना करने लग गए ना, इतना अगर कर रहे हो,
तो आप एग्जाम बीट नहीं कर पाओगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। देखो एग्जाम में क्या लिखोगे वो चीजें मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से। एग्जाम में क्या करोगे, देखो ध्यान से, एग्जाम में यही है ना, देखो ध्यान से, ये दोनों का सम दिया गया, दोनों का डिफरेंस दिया गया है, तो पहले हम एलसीएम प्लस एचसीएफ, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का ऐड करो, 6 दू 8 यानी 1008 आएगा, ऐड करने पे बाई 2 करोगे तो कितना आ गया 504। एचसीएफ निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस लो, डिफरेंस लोगे तो कितना आ गया 16 बाई 2 यानी 16 बाई 2 यानी 8 हो गया। और आप जानते हो वही चीजें, एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी 504 इंटू 8, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर है 72, सेकेंड नंबर एक्स। 8 से 9 टाइम्स में 9 से 9 5 45, 54 बजा 9 6 54 यानी 56 आ गया। सीजीएल टायर 2 29/1/2022 को पूछा गया। हम सिर्फ ये लिखेंगे एग्जाम में और क्वेश्चन तक आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगर पूरा लिखने लग गए और हर चीज करने लगे तो आप टाइम एग्जाम में बर्बाद कर दोगे। स्मार्ट अप्रोच करो कि एग्जाम में कम टाइम में हमें क्वेश्चन का आंसर तक पहुंचना है, वो भी राइट अप्रोच के साथ। चलिए नेक्स्ट, 3 नंबर आर इन द रेशियो इतना इतना इतना, इस रेशियो में है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 33 देन एचसीएफ ऑफ दिस 3 नंबर। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम इस जो रेशियो है इसको कंप्लीट रेशियो में चेंज करोगे, तो हम डिनोमिनेटर जो होता है उसका हम लेते हैं एलसीएम। 2 3 4 का एलसीएम कितना हो गया 12, तो 12 को हर एक में नोमरेटर के ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 2 से ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 3 से 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 4 से 3, देखो 6 इंटू 1 यानी 6, दूसरे वाले केस में 4 इंटू 2 यानी 8, और तीसरे वाले केस में 3 इंटू 3 यानी 9। ये कंप्लीट रेशियो में चेंज कर लिया, यानी नंबर जो होगा 6x 8x और 9x होगा। अब जो क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ग्रेटेस्ट है और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 33। यहां पे डिफरेंस है 3x इक्वल टू 33, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गया। अब हम इन तीनों नंबर का हमें क्या चाहिए एचसीएफ, एचसीएफ मतलब जो कॉमन हो वो भी हाईएस्ट, x ही कॉमन दिख रहा है x, और x की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने निकाला था 11, तो 11 इज द राइट आंसर। देखो सीजीएल टीयर 2 3/2/2022 को पूछा गया, क्योंकि अब सारे क्वेश्चंस में इतने ज्यादा क्वेश्चन करा चुका हूं 111, तो थोड़ा फास्ट करेंगे हम चीजों को। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। 2 नंबर आर डिफर बाई 10, एलसीएम इज 120, ओके, एचसीएफ इज 10, देन सम ऑफ द 2 नंबर। इसको 2 मेथड से बताऊंगा। पहला मेथड 1, देखो ध्यान से, मेथड 1 क्या है हमारे पास, अगर एचसीएफ क्वेश्चन में देखो एचसीएफ दिया गया है 10, तो नंबर क्या होगा, नंबर हो जाएगा आपका, लिखना सिखा चुका हूं 10A 10B। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्वेश्चन में दिया गया है, नंबर के बीच का डिफरेंस 10 है, इन दोनों का डिफरेंस लो, 10 कॉमन कर लो, A माइनस बी, वो कितना आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10, यानी A माइनस बी कितना आ गया 1। यहां तक हो गया हमारा काम। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको कई बार बताया हूं कि A और B जो हैं वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होंगे, यानी A और B की वैल्यू वो लेना है जो को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब HCF1, और ये इस पे बहुत ज्यादा डिटेल्स में मैंने बताया भी था आपको, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 112 क्वेश्चन तक देखा होगा। अब आते हैं, आप जानते हो एलसीएम इंटू एचसीएफ फॉर्मूला, एलसीएम दिया गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर ये है 10A 10B, तो 10A इंटू 10B, फॉर्मूला जानते हो ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, उसी चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से, 10 से 10 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी कितना आ गया हमारे पास क्वेश्चन में 12। अब देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओ, नंबर की नॉलेज है ना, खेलना जानते हो, तो बताओ 2 नंबर का प्रोडक्ट 12 और दोनों का बीच का डिफरेंस 1 क्या हो सकता है, 4 और 3 ही हो सकता है, 4 इंटू 3 12, 4 माइनस 3 यानी कि 1, यानी ए और बी पता चल गया, यानी ए 4 है और बी कितना है 3 है। नंबर हमें क्या चाहिए था, सम ऑफ नंबर, इन दोनों नंबर का सम चाहिए, 10 कॉमन कर लो, a प्लस बी चाहिए। देखो ध्यान से, 10 इंटू ए प्लस बी कितना है 4 + 3 यानी 7, यानी आंसर कितना आ गया 70। कौन सा आंसर, देखो इसी चीज को अनदर अप्रोच से किया जा सकता था। अनदर अप्रोच देखो, मेथड 2, मेथड 2 में क्या है, नंबर को अलग अलग मान लो। देखो नंबर मान लेता हूं x है और दूसरा y है, दोनों के बीच का डिफरेंस देखो x माइनस वाई, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10। आप जानते हो एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी 120 इंटू 10 इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, नंबर क्या था एक्स और वाई, यानी एक्स वाई, यानी एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया 1200। अब यहां पे हीट एंड ट्रायल लगाओगे, देखो ध्यान से, हीट एंड ट्रायल क्या लगाओगे, दो नंबर का प्रोडक्ट 1200 और दोनों के बीच का डिफरेंस 10, तो ये क्या नंबर हो सकता है 40 इंटू 30 होगा 1200, और 40 माइनस 30 क्या होगा 10 होगा। यही सेटिस्फाइड कर रहा है दोनों को, यानी x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 30, और दोनों नंबर का सम ही तो पूछा गया था x प्लस वाई, यानी कितना हो गया 70। देखो ध्यान से, तो आप चाहो तो ये अप्रोच करो, चाहो तो ये अप्रोच करो, कॉन्सेप्चुअली दोनों में स्ट्रांग होना जरूरी है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लिस्ट नंबर ऑफ ए स्क्वायर टाइल, देखो ध्यान से, लिस्ट नंबर ऑफ ए स्क्वायर टाइल रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ ए रूम 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 85 सेंटीमीटर ब्रॉड, यानी एक रूफ है यानी छत है, उस कमरे की छत को पक्का कराना है, उसके लिए वो भी टाइल के थ्रू, और वो क्या कहा गया, जिसकी लेंथ दी गई है और ब्रेड्थ दी गई है, और हमें क्या चाहिए, कम से कम टाइल की नीड पड़े, कम से कम टाइल की नीड पड़े। देखो स्टार मार्क कर लेना क्वेश्चन को, यहां पे मैं आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग यानी लॉजिकल लर्निंग देने वाला हूं। देखो ध्यान से, मान लो ये हमारा कमरा है, ठीक है, इस कमरे में, इस कमरे की जो फर्श है ना, नीचे वाली सतह है, उस पे हमें क्या लगानी है, टाइल लगानी है, और टाइल लगानी है, और वो भी कम से कम टाइल लगानी है, यानी कम से कम टाइल लगे, यानी टाइल की साइज क्या रखनी पड़ेगी, बड़ी से बड़ी। इस रूम में अगर मेरे को टाइल लगानी है और वो भी टाइल की संख्या कम से कम हो, यानी बड़ी से बड़ी 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 टाइल लगाएंगे, और वो टाइल क्या होनी चाहिए, स्क्वायर शेप का, यानी वर्ग के शेप का टाइल होना चाहिए कहा गया है, यानी बड़ा से बड़ा जो टाइल की साइज होनी चाहिए वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, यानी बड़ा से बड़ा ग्रेटेस्ट, यानी कि एचसीएफ निकालना है। अब इसको देखो सेंटीमीटर में चेंज करो, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर का मतलब 1200 सेंटीमीटर, 1200 प्लस 95 यानी 1295 सेंटीमीटर। दूसरे वाले केस में 3 इंटू 100 यानी 300 प्लस 85 यानी 385। इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ, तो हमारा ये टाइल आ जाएगा कि एक टाइल वाला का साइज, देखो ध्यान से, तो देखो ध्यान से, इसको मैं क्या करूं, मेरे को दिख रहा है 5 दोनों में कॉमन है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 7 35, फिर 5 7 35, 77 को लिख सकता हूं 7 इंटू 11, हाँ जी लिखा जा सकता है। अब इसको लिख दो, देखो ध्यान से, 5 तो 5 दूनी 10, कितना बचा 50 25, 5 9 45, इसमें भी देखो 7 से डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको लिख सकता हूं 7 इंटू 7, इसको ब्रेक कर रहा हूं, 7 लिखे 21, 7 7 लिखे 21, 7 7 49, यानी इसको मैंने लिख दिया इतना, यानी 7 इंटू 37 हो गया ना, लो यहां पे लिख दो 5 इंटू 7 इंटू 37, ये रहा हमारे पास। अब हमें एचसीएफ निकालना है, यानी एचसीएफ कितना आ गया 35, यानी एचसीएफ क्या आया कि एक जो टाइल है, यानी जो कमरे में टाइल लगानी है, एक टाइल की साइज आई। अब देखो ध्यान से, हमें नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल कम से कम लगानी है, यानी हमने निकाल दिया, ये बड़ा से बड़ा साइज का टाइल लेना पड़ेगा। पहले बताओ जो छत है उसका एरिया कितना है, तो 1200 एरिया, 1205 एरिया क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 1295 इंटू क्या 385, आगे बढ़ो, ओवर ओवर नहीं। अब बताओ जो टाइल हमें लेनी है वो टाइल स्क्वायर की साइज की है, उसका एरिया बताओ, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी 35 का स्क्वायर, यानी 35 इंटू 35, यही होगा। हमें नंबर ऑफ टाइल बतानी है कि नंबर ऑफ टाइल कितना होगा। मान लो मेरे को इस पूरे कमरे का एरिया पता है, मुझे एक टाइल की साइज का एरिया पता है, तो मेरे को कितनी टाइल लगेगी पता है, एरिया कमरे की साइज का एक टाइल की साइज से डिवाइड कर दोगे तो पूरा कितना नंबर ऑफ टाइल लगेगा ये पता चल जाएगा। ये बेसिक, ये चीजें आप रियल लाइफ में रिलेट करोगे तब आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। जैसे देखो हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा नंबर ऑफ टाइल का पता चल जाएगा। अब बहुत सारे लोग मल्टीप्लाई करने में भी गड़बड़ करते हैं, देखो ध्यान से, अभी हमने यहां पे किया था ना 385 को 35 इंटू 11 लिख सकता हूं, 35 इंटू 11, हाँ जी, इसको मैं लिख सकता हूं 35 इंटू 37, अभी तो हमने किया था ब्रेक, एक 35 से एक 35 कैंसिल, 35 से 35 कैंसिल, बचा क्या 37 इंटू 11, और ये क्या आएगा नंबर ऑफ टाइल। चलो मल्टीप्लाई कर लो, देखो ध्यान से, 11 से मल्टीप्लाई आसान है, 7 7 3 10 और 3 और एक कैरी 4, 407 टाइल लगाने की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी, एमटीएस 11/10/2021 को आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है।
नेक्स्ट नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 90, ओके, एचसीएफ इज 6, ओके, 1 नंबर इज 12 मोर देन अदर नंबर, देन ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। कैसे? आप जानते हो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। लेट नंबर एक को मान लेता हूं x, तो बड़ा नंबर क्या होगा, x प्लस 12, तो इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 12। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं। नहीं, हम सोल्व नहीं करेंगे। देखो ध्यान से, हमें निकालना किसका है, ग्रेटर नंबर चाहिए। ग्रेटर नंबर हमारा कौन सा है, x प्लस 12, यानी इसी की वैल्यू जो है ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है। ध्यान से देखो, ऑप्शन में पहला ऑप्शन उठाओ 12। अगर मैं x प्लस 12 की वैल्यू 12 लूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये कितना हो जाएगा, ये उससे 12 कम होगा ना। देखो ध्यान से, अगर x प्लस 12 12 है तो x 12 कम होगा, यानी 0 हो जाएगा, यानी कभी भी मल्टीप्लाई इतना आएगा। इक्वेट करो, ये 540 कभी भी आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। अब देखो ध्यान से, 45 अगर मैं x प्लस 12 की वैल्यू, क्योंकि यही ग्रेटर नंबर है, और इसकी अगर 45 रखूं तो x कितना आ जाएगा, खुद सोचो, इधर से जाएगा 33, माइनस होगा तो अगर इसको 45 रखूं, इसको 33 रखूंगा, कभी भी बराबर आएगा नहीं, क्योंकि 5 या 15 यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए, ये नहीं हो सकता। अब आ जाओ 30 लेकर के चेक करो, x प्लस 12, अगर x प्लस 12 अगर 30 लूं तो x कितना आ गया, 30 माइनस 12 यानी कि कितना, 18। अगर x प्लस 12 30 लूं और ये 18 लूं, तो देखो इक्वेट आ रहा है आंसर, यानी x प्लस 12 ग्रेटेस्ट नंबर था, उसकी वैल्यू क्या है, 30, ऑप्शन नंबर सी। आसानी से हमने कर लिया, क्योंकि हमें बड़ा नंबर चाहिए था ना, ये वाला चाहिए था, और इसी की वैल्यू। तो गो थ्रू ऑप्शन। देखो यहां पे हम करते हैं स्मार्ट अप्रोच। बहुत सारे टीचर इसको क्वाड्रेटिक बना के सोल्व कराएंगे, नहीं यार, ऑप्शन किस लिए दिया गया है, ऑप्शन का यूज करो ना, आसानी से काम बन जाएगा। और हमें एग्जाम में कम टाइम में आंसर तक पहुंचना होता है, और यही चीजें आप सीख रहे हो यहाँ पे। चलिए, बुक में भी पता नहीं, मुझे पता कि बुक में क्या सॉल्यूशन दिया गया। देख, अगर बुक में क्वाड्रेटिक बना के किया होगा क्वेश्चन तो जरूर बताइएगा, वो चीजें नहीं हमें अवॉइड करना है, ठीक है। लेकिन कमेंट्स जरूर करिएगा कि बुक में क्या इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स, ओके, ऑफ द लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर का सम ऑफ डिजिट्स बताना है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 18, 36 लिव्स द सेम रिमाइंडर 9 इन ईच केस एंड डिजिबल बाई 11। देखो ध्यान से, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया हूं, डिजिट सम का कॉन्सेप्ट। क्या इनमें 9 आ रहा है, 9 का मल्टीपल आ रहा है, हाँ जी, 18 9 का मल्टीपल है, या 36 भी 9 का मल्टीपल है। अगर 9 का मल्टीपल है तो जो रिमाइंडर है आंसर का, जो रिमाइंडर है, अगर रिमाइंडर 6 होता तो आंसर का DS 6 होता, रिमाइंडर 9 है तो आंसर का डिजिट सम 9 होगा। ये मैंने कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं। अब देखो ध्यान से, तो देखो ध्यान से, 8 और 1 9, डिजिट सम 9, 6 1 7, डिजिट सम 7 प्लस 1 डिजिट सम 8, 5 और 1 डिजिट सम 6। बताओ किसका 9 है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। हमने स्मार्ट अप्रोच किया। स्मार्ट अप्रोच ये है, मैंने जो आपको बोला था ना, बुक के सॉल्यूशन से टोटली डिफरेंट मैं बताऊंगा, और ये चीजें आपको एग्जाम में करनी है। देखो सीपीओ 25/11/2020 को पूछा गया है। अब इसका अगर कॉन्सेप्चुअल अप्रोच जाओगे ना, तो एक एक कितना टाइम वेस्ट होगा, देखो मैं बता दे रहा हूं, लेकिन फिर भी देखो टाइम कितना वेस्ट होगा। पहले हम लेते हैं 15, 18 और 36 का एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा, 36 ले लो, बड़ा से बड़ा, 18 ऑलरेडी शामिल है, इसको डिवाइड करेगा, इसमें क्या होगा 3 × 5, 3 से तो ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है, 5 लेना पड़ेगा, यानी एलसीएम कितना हो गया 180। तो जो नंबर होगा वो नंबर क्या होता है, 180 इंटू एलसीएम इंटू के प्लस जो रिमाइंडर बच रहा है हर एक केस में, यानी 9। और ये नंबर के बारे में एक और कंडीशन दी गई है, ये जो नंबर होना चाहिए 11 से डिवाइड होना चाहिए, यानी ये नंबर 11 से डिवाइड होना चाहिए। अब 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखो, 11 का 11, 70 बचे, 11 6 के 66, 4 बचा, रिमाइंडर 4 बचा, यानी 4k + 9 डिवाइडेड बाई 11। अब देखो ध्यान से, के की वैल्यू क्या लूं, तो के की वैल्यू अगर 2 लूंगा नहीं होगा, 3 लूंगा नहीं होगा, 6 लेना पड़ेगा। के की वैल्यू 6 लेने पे देखो ध्यान से, 6 चौके 24 और 9 33, 33 बाई 11, 11 से डिवाइड हो रहा है, यानी के की जगह पे हमें लेना पड़ेगा
k की जगह पे लेना पड़ेगा 6। अगर यहाँ पे रखो k की जगह पे 6, तो 18 छाके 108, यानी नंबर कितना हो जाएगा 1080 प्लस k की जगह पे 6 रखूंगा यहाँ पे तो, और प्लस 9 यानी 1089, यानी नंबर जो आ गया हमारे पास 1089, और इसके डिजिट का सम चाहिए, यानी 1 + 0 + 8 + 9, 8 9 17 और 1 18 आना चाहिए। देखो 18 किसका है डिजिट सम, देखो 18 यही है। तो क्या हम इतना एग्जाम में करेंगे? अगर ये कर रहे हो दैट मीन्स आपके दो चीजें क्लियर नहीं है। स्मार्ट अप्रोच आपको नहीं आता है एग्जाम में करने, स्मार्ट अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच नहीं आता है आपको, एग्जाम अप्रोच नहीं आता है। अगर ये चीजें आपको नहीं आती है तो आपको सीखने की नीड है। अगर ये चीजें आपको नहीं आती है तो आपको सीखने की नीड है, क्योंकि हमें आंसर डायरेक्टली इसका पहुंचना था, इतना टाइम बर्बाद नहीं करना था। अगर आप चाहते हो कि ये तीनों चीजें सीखना, तो एक मेरा बेसिक टू एडवांस लेवल मैथ स्पेशल बैच आ रहा है, 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस जो भी 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसमें हर एक तरह से बेसिक से लेकर एडवांस, लॉजिकल, स्मार्ट अप्रोच सारा कुछ बताया जाता है। कोई भी क्वायरी है, इंक्वायरी करना है तो आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया, यहां पे आप मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हो। कोर्स के बारे में वहां पे बता देगी टीम। फर्स्ट और मिनिमम फीस रखी गई है फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स के लिए 599 प्राइस है। इतनी कम फीस में आपको 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम पास नहीं करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 117, व्हेन इतना 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 डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर x, द रिमाइंडर इन केस इज y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ऐसे क्वेश्चन में एक स्टार मार्क कर लेना। वैसे करा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन कई बार, नंबर सिस्टम में भी मैंने इसमें सिखाया था और इसमें भी आया। देखो ध्यान से, पहले हम क्या करते हैं, अगर 3 नंबर ए बी सी रहे, अगर इसको कहा जाए कि x कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर इन केस, हर एक केस में y आए या इन केस y आए, तो हम क्या करते हैं, पहले एचसीएफ लेते हैं। क्या करते हैं, एचसीएफ इन्स का डिफरेंस लेकर के, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। लेकिन हम तीनों का नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 का ही करेंगे और इसका हमारा काम रोल नहीं अप्लाई करेंगे। जैसे देखो, पहले डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस लो, देखो ध्यान से, इन दोनों का डिफरेंस लो, यानी 4 में से 2 जाएगा 2, ये 13 बचा 72 आ गया। हाँ जी, इन दोनों का डिफरेंस लो, 2 में से 12 में से 4 जाएगा 8, ये बचा 7 में से 4 जाएगा 3, 11 में से 11 तो ये हो जाएगा। अब इसका हमें क्या बताना है, एचसीएफ, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। हम 3 का नहीं लेते हैं, 2 का ही लेके हम आसानी से क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हम स्मार्ट अप्रोच सीख रहे हैं यहाँ पे। देखो ध्यान से, अब एचसीएफ देख के ही पता चल रहा है। मैंने कई बार बोला हूं कि 1 से 30 तक टेबल आपको आनी चाहिए, 31, 36, 37, 39 और एज वेल एज 45 और 73, ये टेबल आपके फिंगर टिप्स पे, इतना ही 30 तक, और ये जितना बताऊं टेबल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जैसे देखो 24 इंटू 2, 24 इंटू 3। देखो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, यानी एचसीएफ कितना आ गया 24, और एचसीएफ क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर जो किसका है, बराबर है x के बराबर है। हमारा x निकल गया। अब आते हैं, देखो ध्यान से, कहा गया है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर से इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर y आ रहा है, यानी किसी भी एक, इसमें डिवाइड कर लो, इसमें डिवाइड कर लो, इसमें डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो। x कितना है 24, 24 से डिवाइड करने पे, यानी 1062 से डिवाइड x है ये, y रिमाइंडर आएगा, y आ जाएगा। 24 चौके 96, टेबल पता होना चाहिए 24 का, यानी कितना हो गया 0 1 2, 24 चौके 96, कितना रिमाइंडर आ गया 6। अब देखो ध्यान से, रिमाइंडर जो है वो क्वेश्चन में कहा गया है y है। अब हमें चाहिए क्या, x माइनस वाई, यानी 24 माइनस 6, 24 माइनस 6 यानी कितना हो गया 18, 6 24 होता है, यानी 18 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देखो सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया 15/11/2020 में। इस तरह से हम क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। लेट x बी द ग्रेटेस्ट नंबर, ओके, विच व्हेन डिवाइडेड इतना इतना, रिमाइंडर इन ईच केस सेम। वही सेम क्वेश्चन अभी जो हमने किया है वही क्वेश्चन अप्लाई किया गया है यहाँ पे। आगे जो क्वेश्चन कहा दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x। देखो ध्यान से, पहले इन दोनों का डिफरेंस लो, डिफरेंस लोगे 7 माइनस 5 यानी कि 2, और ये बचा हमारे पास कितना 12, 12 में से 5 जाएगा यानी 7 72 आ गया। इस दोनों का डिफरेंस लो, यानी कि 8 7 15, और ये बचा हमारे पास 6, 6 में से 2 जाएगा 48,
हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, HCF। अभी मैंने इन दोनों का कराया था, इसको ब्रेक कर सकते हो 24 इंटू 3, इसको ब्रेक कर सकते हो 24 इंटू 2। तो HCF क्या हो गया, HCF आ गया हमारे पास 24। HCF का मतलब क्या है, जो ग्रेटेस्ट नंबर था और ग्रेटेस्ट नंबर x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 24। अब देखो ध्यान से, कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर। ये 4 ऑप्शन में है, कहा जा रहा कि ये जो है कौन इसका फैक्टर नहीं है, यानी जो फैक्टर होता है वो इस नंबर को डिवाइड करेगा। देखो 6 से डिवाइड हो रहा है 24, यानी ये इसका फैक्टर है, लेकिन हमें नॉट ए फैक्टर लेना है। 8 से भी 24 डिवाइड हो रहा है तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, इसलिए आंसर नहीं लेंगे क्योंकि हमें नॉट कहा गया है। 4 से भी डिवाइड होगा तो हाँ उसका फैक्टर हो जाएगा, तो हमें लेना नहीं है। 16 से डिवाइड नहीं होगा तो यही उसका नॉट ए फैक्टर होगा, नॉट ए फैक्टर ऑफ 24, तो आंसर आ जाएगा। 16 CGL टायर 2 16/11/2020 को पूछा गया है। अब फैक्टर होता क्या है, देखो ध्यान से, फैक्टर यानी 24 का हमें फैक्टर बताना है कौन कौन सा होगा। तो 24 का वो नंबर जो 24 को डिवाइड करे, देखो ध्यान से, 1 24 को डिवाइड कर देगा, 2 से भी 24 डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 8 से भी होगा, 12 से भी होगा और 24 से भी होगा। तो ये 24 के सारे फैक्टर हैं। देखो ध्यान से, ऑप्शन देखो, 6 24 का फैक्टर है, नहीं हो सकता क्योंकि नॉट ए फैक्टर चाहिए। 4 भी 4 देखो, 6 4 ऑलरेडी था, 8 भी था फैक्टर, तो ये तीनों नहीं होगा। 16 क्या है, इसमें है नहीं है, यानी आंसर बी। लेकिन हमें इतना नहीं सोचना था, फैक्टर जो होता है वो जो नंबर को डिवाइड करता है, कॉन्सेप्ट यही है, आसानी से कर लोगे। चलिए मूव टू द क्वेश्चन नंबर 119। व्हाट इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 6 डिजिट का नंबर चाहिए विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 15 20 24 30 लिव्स द रिमाइंडर 8 11 16 20 20 रिस्पेक्टिवली। यानी 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 मिलेगा, 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 11 मिलेगा, 20 से डिवाइड करोगे तो 16 मिलेगा, 24 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 20 मिलेगा और 30 से डिवाइड करोगे तो 26 मिलेगा, रिस्पेक्टिवली कहा गया है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले ये इसका सभी का देखो, 12 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 मिल रहा है, यानी डिफरेंस कितना है 4। 15 से डिवाइड करने पे 11 मिला, डिफरेंस कितना हो गया 15 माइनस 11 4। यानी हर एक केस में डिफरेंस 30 में से रिमाइंडर कितना हो रहा है 26, यानी डिफरेंस कितना रहा 4। तो जो नंबर आएगा फाइनली हम उसमें से डिफरेंस ये 4 माइनस कर देंगे, लास्ट में हम माइनस करते हैं, यही कॉन्सेप्ट है। अब हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि 12 15 20 24 और 30 का हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लो, एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर पकड़ लो 30। तो देखो 30 का काम हो गया खत्म। 15 भी 30 से डिवाइड होता है, हाँ जी। अब देखो ध्यान से, समझना बात को, चाहे ऐसे कर लो, देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, 12 15 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा 60 होगा, क्योंकि 60 सभी से डिवाइड होगा, 12 से भी, तो इसका भी काम खत्म हो गया, इसका भी हो गया खत्म, इसका भी हो गया, इसका भी खत्म। अब 24 में, 24 का मतलब क्या होता है 12 इंटू 2, एक 12 से ऑलरेडी एक कैंसिल हो गया, 12 5 60, सिर्फ बचा 2 से यहाँ पे, यानी एलसीएम कितना हो गया 120, हाँ जी। अब देखो ध्यान से, एलसीएम 120, एलसीएम 120 आया, उससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, बड़ा से बड़ा क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 और 6, लार्जेस्ट। इसको डिवाइड करो, 12 वाटे 96, यानी 960 हो गया, यानी कितना बचा 39, यहां पे 9 आ गया। अब 12 3 36, यानी कितना हो गया, देखो ध्यान से 39, फिर 9 आएगा, 12 3 36 वहीं आएगा 360, फिर 39, फिर एक 9 आ जाएगा, 12 3 36 360, यानी आंसर में क्या आएगा यहाँ पे 39 आएगा। तो जो नंबर होगा, देखो ध्यान से, जो नंबर होगा वो इसमें से इसके रिमाइंडर को माइनस कर दो। ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6, उसमें से हमें 39 माइनस करना है। तो देखो सिर्फ यहां पे लिखने जा रहा हूं, ये कितना होगा 0 और ये कितना बचेगा 6, ये तो इतना ही रह जाएगा, लास्ट में हम लिख देंगे इसको। और उसमें से भी 4 माइनस करना है, यानी 60 माइनस 4 यानी 56 होगा, और लास्ट का 1 2 3 4 आएगा। कौन सा आंसर है, देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सीपीओ 9/12/2019 में पूछा गया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से कर लोगे, इस 1 स्टार मार्क कर लेना। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया, लेट एक्स बी द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। एक्स जो है लिस्ट नंबर 4 डिजिट का है, ओके, छोटा से छोटा।
विच व्हेन डिवाइडेड बाई इतना 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 लिव्स ए रिमाइंडर 1 इन ईच केस। ओके, हर एक केस में रिमाइंडर 1 बच रहा है। इफ एक्स लाई बिटवीन, एक्स जो है लाई कर रहा है 2000 से 2500 के बीच, देन व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्स। सबसे पहले क्या करते हैं, इन सभी का एलसीएम लो। 2 3 4 5 6 और 7 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम पहले देखो ध्यान से, 2 3 4 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 12। 5 और 7 कोई भी कॉमन है तो 5 इंटू 7 से मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से एलसीएम कितना, 12 5 60, 60 इंटू 7, 7 छक्के 42 यानी 420। एलसीएम आ गया 420। तो जो नंबर जो होता है वो नंबर होता है एलसीएम इंटू के, 420 इंटू के और प्लस रिमाइंडर हर एक केस में जो बच रहा है यानी +1, ये नंबर आ गया। लेकिन नंबर जो होना चाहिए क्या लाई करना चाहिए, नंबर जो लाई करना चाहिए 2000 से 2500 के बीच लाई करना चाहिए। तो अब बताओ ये नंबर जो है हमारा क्या है, x है ना। अब k की क्या वैल्यू लूं जो इसके बीच लाई करे, तो देखो ध्यान से k की वैल्यू अगर मैं 5 लेता हूं तो 2080 हो जाएगा। हाँ, k की वैल्यू देखो अगर 4 लूंगा तो 1600 के आसपास जाएगा जो इसके बीच नहीं आएगा। k की वैल्यू में 5 लेना पड़ेगा, 5 लेते ही देखो ध्यान से 420 इंटू 5 +1 यानी कितना हो गया 20 5 100, 2100, 2100 +1 यानी कितना हो गया 2101। क्यों, क्योंकि देखो नंबर क्या 2000 और 2500 के बीच लाई कर रहा है। हाँ, यानी k की वैल्यू हमने 5 ले लिया। क्यों लिया उसके पीछे का रीजन, 4 लोगे तो नंबर लाई नहीं करेगा, ठीक है। और 6 ले लोगे, देखो ध्यान से 6 ले लोगे तो 2500 से ऊपर चला जा रहा है यानी 5 लेना पड़ेगा। अब जो हमारा x आ गया, फाइनली जो x आया वो कितना है 2101। अब इसके क्या चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x, इसका डिजिट का सम यानी 2 + 1 + 0 + 1 यानी यहीं पे ऐड कर देता, 1 1 2 और 2 4, 2 1 3 1 4 यानी आंसर कितना आना चाहिए 4। देखो ऑप्शन नंबर डी, सीपीओ 11/12/2019 में पूछा गया मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। मूव टू द नेक्स्ट। देखो ध्यान से, लेट एक्स बी द लिस्ट नंबर डिजिबल बाई 16 24 30 36 45, एक्स इज आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन एक्स इज डिवाइडेड बाई 123। अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो क्योंकि तो इसमें कोई भी शॉर्टकट तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, इसको कॉन्सेप्चुअली डील करेंगे हम कॉन्सेप्ट के साथ। देखो ध्यान से, पहले हम करते क्या है, इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम 16 24 30 36 और 45 का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम लेते हैं, देखो ध्यान से एलसीएम लोगे तो एलसीएम में क्या होगा, देखो समझना बात को। देखो ध्यान से समझोगे तो आसान है, 30 36 और 45 का एलसीएम कितना होता है 180। अब ये मैंने डायरेक्टली कैसे कर दिया, देखो 30 इंटू 6 होता है 180, ये कुछ चीजें फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। 36 इंटू 5 होता है 180, 45 इंटू 4 होता है 180। ये फिंगर टिप्स पे आज के बाद ये रख लो, ठीक है, आज के बाद रख लो। अब आ जाओ, ये तीनों का काम हो गया खत्म। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं 12 इंटू 2 लिख सकता हूं, 12 इंटू 15 होता है 180 यानी ये ऑलरेडी 12 से डिवाइड हो रहा है, 2 एक्स्ट्रा है यानी 2 आना चाहिए एलसीएम में, काम खत्म कर लो। अब देखो ध्यान से, 16 का मतलब क्या है, देखो ध्यान से 16 का मतलब है 8 इंटू 2 या मैं बोल सकता हूं 4 इंटू 4। देखो ध्यान से 45 इंटू 4 होता है 180, खत्म हो गया। 4 में से 2 ऑलरेडी है, सिर्फ 2 और रहेगा यानी एलसीएम कितना हो गया, देखो ध्यान से 180 इंटू 4 हो गया। और ये जो एलसीएम आया वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर को, यानी एक्स। एक्स कितना है 180 इंटू 4। लेकिन क्वेश्चन में देखो ध्यान से, एक्स इज आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर, एक्स जो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर देखो ध्यान से समझना बात को, परफेक्ट स्क्वायर कैसे हो सकता है तो आप जानते हो, देखो ध्यान से, इसको मैं और भी ब्रेक करूं, ध्यान से देखना, समझना बात को, ब्रेक करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से ब्रेक करने जा रहा हूं। तो 4 तो ऑलरेडी है, इसको मैं लिख सकता हूं 45 इंटू 4 180 होता है। देखो 45 इंटू 4, अब इस 45 को मैं लिख सकता हूं, देखो ध्यान से 45 को लिख सकता हूं 5 इंटू 9। हाँ जी, अब कॉमन सेंस लगाओ, देखो 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसको बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई को परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 9 से मल्टीप्लाई को परफेक्ट स्क्वायर हो गया।
तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गए सारे, यानी x जो होना चाहिए वो a ये होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब देखो कॉमन सेंस मल्टीप्लाई करें, देखो ध्यान से, 5 चौके 20, 20 नवा 180, 180 5 18 5 90, 900, 900 इंटू 36, 900 इंटू 36 यानी कि कितना हो जाएगा 900 इंटू 36। ठीक है, देखो रुक जाओ एक बार, थोड़ा सा सोचने दो, कहीं एलसीएम में मिस्टेक तो हम लोगों ने नहीं कर रहे हैं ना, बस एक बार रुक जाओ, थोड़ा सा देख लेने दो। मैं अगर यहां पे बात करूं, देखो 16, 24, 30, 36 और 45, मैं एक बार चेक कर लेता हूं एलसीएम में कोई दिक्कत ना हो। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा 180 होगा, खत्म कर लो इसको, 180 हो गया। अब आ जाओ 24 को मैं लिख सकता हूं 12 इंटू 2, 12 इंटू 15, ध्यान से देखो 12 इंटू 15 होता है 180, कुछ कुछ चीज फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। 12 तो ऑलरेडी खत्म हो गया, 2 शामिल है 2, इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 4, 4 इंटू 4। अब जानते हो देखो ध्यान से, 4 से अगर इसमें 20 इंटू 9 यानी 4 से ऑलरेडी कैंसिल होगा। अब 4 में 2 ऑलरेडी है यानी सिर्फ एक और 2 चाहिए, यानी एलसीएम कितना होगा 18 दूनी 36, 36 इंटू 2 यानी 720। अब देखो ध्यान से कॉमन सेंस लगाओगे, हमें चाहिए पर x क्या, ये जो आया ये x आया, x कितना गया 720, ये होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको मैं ब्रेक कर ले सकता हूं 8 इंटू 9 इंटू 10, परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए परफेक्ट स्क्वायर है, 8 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन 4 परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और यहां पे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया। देखो ध्यान से 8 9 72 दूनी 144, 144 यानी 14 कितना आ रहा है, ये तो बहुत ज्यादा आ गया ना, 8 9 72 दूनी 144 00, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं उसको। अगर मैं 123 से डिवाइड करता हूं तो क्या आ रहा है, हमें रिमाइंडर चाहिए ना, एक बार में 123 हो गया, कैंसिल हो गया 1 2, फिर जाएगा 0, 123 का डबल नहीं, एक बार में जाएगा 123 यानी कितना हो गया 7, ये बचा 8, फिर जाएगा 0, 12 सत्ते 84, 7 टाइम्स में जाएगा 21, 12 सत्ते 84, 84 और 2, तो फिर कोई मैच नहीं कर पाएगा ना। हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हो, रुको रुको, परफेक्ट स्क्वायर हमें चाहिए। अच्छा क्वेश्चन में देखो मैंने ये मिस्टेक कर रहा हूं, लिस्ट नंबर चाहिए ना x, यानी परफेक्ट स्क्वायर तो होना चाहिए लेकिन छोटा से छोटा होना चाहिए। तो देखो ध्यान से एलसीएम कितना होगा, अगर मैं 16, देखो ध्यान से 16 कहीं 16 20 नहीं, अगर मैं 8 से, एलसीएम तो ठीक है ना हमारे पास, या ऐसे भी कर सकते थे 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा 48 हो जाएगा, 48। चलो देखो ध्यान से 720 है, क्या करूं इसको कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर इसको मैं स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जा सकता है, 180 को लिख सकता हूं 45 इंटू 4, रुको 45 इंटू 4, ये 4 ऑलरेडी है। अब 45 को लिख सकता हूं 45 को 5 इंटू 9 यानी एक 5 और एक 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 45 हो के 180, 180 इंटू 4 720, 720 इंटू 5 इंटू 9 यानी कितना हो जाएगा 0, 5 दूनी 10, 35 और एक 36, 3600 यानी हाँ 3600। यहां पे देखो ध्यान से हमें जो चाहिए, सबसे पहले देखो ध्यान से परफेक्ट स्क्वायर स्मॉलेस्ट कौन सा होगा 3600 होगा, हाँ जी ये मैच कर रहा है 3600, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट चाहिए था ना 3600। अब देखो ध्यान समझना बात को, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हमें डिवाइड करना है 123 से, तो 123 से डिवाइड कर लोगे, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दे रहा, मैं बड़ा से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर बना रहा था। सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कितना बनेगा 3600 बनेगा। 3600 को अगर हम डिवाइड करेंगे इससे, किससे डिवाइड करें 123 से, 3600 को डिवाइड कर लो, देखो ध्यान से 12 3 36 नहीं, 2 बार में जाएगा, 6 12 दूनी 24 यानी कितना हो गया 4 1 जी, ये कितना हो गया आएगा 0, एक बार में 123, यानी हमें क्या चाहिए था रिमाइंडर क्या होगा, यानी यहां पे होगा 7 और ये बचा 3 में से 2 गया 1, 17 बच गया, लेकिन 17 भी तो आंसर नहीं आ रहा है यार, क्या मैं
कर रहा हूं, कुछ मिस्टेक कर रहा हूं क्या? क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूं, ये देखो ध्यान से आप लोग। एक बार आप इसको चेक करो, मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूं। अगर मैं 3600 को भी भाग देता हूं तो 112 से 2 टाइम्स में 17 आ रहा है। रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाई 123? एलसीएम अगर हमारा 720 आ रहा है, अगर मैं 360 तो हो नहीं सकता, 720 आएगा तो 16 से भी डिवाइड होगा। 16 720 का मतलब क्या है? 8 इंटू 9 इंटू 10। अगर मैं 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। हाँ जी। 9 में मल्टीप्लाई कर दूं, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 100 ये हो गया। 81, 8100 इंटू 16। अगर मैं बात करूं 006, 16 वाठा 128, इसमें अगर मैं भाग दूं 123 का, तो फिर वही काम करना पड़ेगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को डील करते हैं, रुक जाओ अच्छे से। कहीं पे कैलकुलेशन या तो मिस्टेक हो रही है, रुक जाइए मैं इसको अच्छे से डील कर देता हूं। देखो, क्योंकि हमारा ऑप्शन इन्हीं के बीच आना चाहिए है ना। देखो ध्यान से, 16 कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, 24, 30, 36 एंड 45 है ना। एलसीएम निकालते हैं पहले। देखो ध्यान से, एलसीएम हम निकालते हैं। एलसीएम क्या होगा पहले इन तीनों का, तो 180 होगा। अब ये तीनों खत्म हो गए। अब देखो ध्यान से, 24 को लिख सकता हूं 12 इंटू 2। हाँ जी, 12 ऑलरेडी इसमें शामिल है, 12 से डिवाइड हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है, यानी 2 एलसीएम में 2 आएगा। इसका काम हो गया खत्म। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, 16 की बात करें, 16 की बात करें तो इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 8। 2 से ऑलरेडी इसमें शामिल है। अब इसको लिख सकता हूं 4 इंटू 2। 4 180 में ऑलरेडी शामिल है, सिर्फ 2 रह गया। यानी एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 18 दूनी 36 दूनी 72, 720 आया एलसीएम। अब देखो ध्यान से, हमें क्या कहा गया है? देखो, हमें कहा गया है कि इसमें देखो ध्यान से, x जो है परफेक्ट स्क्वायर है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है, यानी जो नंबर होगा, देखो ध्यान से, जो लिस्ट नंबर होगा वो 720 इंटू के होगा। अब k की वैल्यू ध्यान से देखोगे, समझना बात को, और x जो होना चाहिए वो छोटा से छोटा परफेक्ट स्क्वायर, छोटा से छोटा क्या बना सकते हो? अरे यार, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। k की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, k की वैल्यू 2 ले लो। देखो इस तरह से सोचो, k की वैल्यू 2 लोगे तो 720 इंटू 2 कितना हो गया? 72 का डबल 144 जीरो। लेकिन ये 12 का स्क्वायर होता, लेकिन ये पूरा नहीं होगा, यानी k की वैल्यू 2 भी नहीं ले सकते, 3 नहीं, k की वैल्यू 5 ले लो। 5 लोगे तो 7200 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 0 0 3600 आ गया। यानी हमारा इतना तक ठीक था, कोई गलत नहीं था, 3600 आया। अब हम गलत कहाँ पे कर रहे हैं? 123 को भाग करना है हमें 3600, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट चाहिए ना, स्मॉलेस्ट तो यही होगा 3600। 123 का भाग करना है हमें 3600 में। कहाँ मिस्टेक हो रही है एक बार चेक कर लो। 1 टाइम्स में व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाई, x तो आ गया 3600, इसको डिवाइड करना है 123 इंटू 2 बार में जाएगा ना, 2 बार में जाएगा। देखो ध्यान से, तो 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, यही हो गया। 4 हो गया, 1 हो गया। अच्छा, यहां इतनी टाइम बर्बाद करने के बाद सिर्फ पता चला कि सिर्फ यहां पे मिस्टेक हो रही है, ठीक है, माइनस करने में। अब आ जाएगा 0, सॉरी फॉर डेट। 12 से 12 जोड़, 12 5 60, 7 9 बार में 9 टाइम्स में चला गया, 29 27, 12 9 108, 108 और 2 110, यानी कितना बचा? 33। मैं इतना टाइम अपना बर्बाद कर रहा था, सॉरी फॉर डेट। यहाँ पे मैंने बोला था ना कि कोई दिक्कत नहीं थी। देखो ध्यान से, 72 720 एलसीएम आया, उसका हमें चाहिए के लिस्ट चाहिए। लिस्ट का मतलब के की वैल्यू वो रखो। देखो के की वैल्यू 2 नहीं ले सकते, क्योंकि 144 जीरो, देखो ध्यान से, 144 तो 12 का स्क्वायर होता है, 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए। और 3600 आप जानते हो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 60 का स्क्वायर होता है 3600। तो हमारा स्मॉलेस्ट तो मिल गया 3600। 3600 को ये हम डिवाइड करने में इतनी सीली मिस्टेक मैं आज कर रहा था, मेरे को लग रहा है कि इस सीरीज में पहली बार इतनी सीली मिस्टेक हुई है, और अगेन एंड अगेन। तो इसको आप समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से कर लोगे। 33 ऑप्शन
करेक्ट आंसर है। कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो ना तो ये पता भी चल जाता है। मेरे को लगा था कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। चलिए 122 पे आते हैं। वेन इतना 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 डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर x, ओके, द रिमाइंडर इन ईच केस y, व्हाट इज द सम ऑफ x प्लस वाई। ऐसे ही तो क्वेश्चन किए थे। ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 9 में से 8 गया, 1 5 में से 3 जाएगा, 2 6 में से नहीं जाएगा, 9 और 1 1921 आ गया डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस लो, यानी 9 2 11, ये बचा 9, 9 में से 4 4 हो गया, ये बचा हमारे पास 4, 8 6 14 और 8 में से 3 इतना। इसका हमें चाहिए डिफरेंस ऑफ डिफरेंस का एचसीएफ चाहिए। मैंने a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए उसका बाद डिफरेंस ये मेरे को दिख रहा है 1921 इंटू 1 है, ये है मेरे को दिख रहा था इसका डबल ही तो था 1921 इंटू 2, 21 दूनी 42, 19 दूनी 38, मेरे को दिखा था 21 दूनी 42, 19 दूनी 38, तो हाईएस्ट क्या कॉमन है 1921, यानी 1921 जो हमारा आया एचसीएफ वो क्या आया ग्रेटेस्ट नंबर x, यानी x की वैल्यू है। अब क्या कहा गया है, रिमाइंडर बचना चाहिए y किसी एक में, x से किसी एक में डिवाइड कर लो। मैं इसमें डिवाइड करने जा रहा हूं, पहले वाले में 1921 का डिवाइड करोगे किसमें 3738 में, तो एक बार में ही जाएगा 1921, तो कितना हो गया 7 1 9 8 17 इतना आ गया। ये क्या आया रिमाइंडर, और ये किसके बराबर है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग y के बराबर है। हमें चाहिए क्या, देखो ध्यान से, हमें चाहिए क्या वो फोकस करो, हमें चाहिए x और y का सम चाहिए ना, क्वेश्चंस में दिया गया है। यानी 1921 और 1817 को ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो 8 3 9 8 17 3738 आ गया। कौन सा आंसर देखो, ये क्वेश्चन सीपीओ 12/11/2019 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। एलसीएम ऑफ इतना इज के, और के इज डिवाइडेड बाय एचसीएफ, द कोसेंट इज पी, देन द वैल्यू ऑफ, देखो ध्यान से 165, ओके, 176 385 एंड 495, इसका क्या कहा गया एलसीएम जो है के। पहले एलसीएम निकालो इसका, एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। अब बड़ा से बड़ा नंबर है, डरने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको सबसे स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन का करने के लिए, डरने की जरूरत नहीं है। मेरे को दिख रहा है 11 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 11 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 11 कहीं 11 55, 11 कहीं 11 6 76, यानी ब्रेक कर लो। 11 से करोगे तो 11 कहीं 11, 11 5 55, इसको ब्रेक करोगे 11 इंटू, ब्रेक कर रहा हूं 11 इंटू 11 कहीं 11, 11 6 66, इसको ब्रेक करोगे 11 से तो 11 3 33, 11 5 55, इसको ब्रेक करोगे 11 इंटू 11 4 44, 11 5 55, ये हमने ब्रेक कर दिया तीनों को। अब आ जाओ, ध्यान समझना बात को, हम प्राइम नंबर पे ब्रेक कर रहे हैं, इसको भी ब्रेक किया जा सकता है। हाँ जी ब्रेक किया जा सकता है, कैसे 3 इंटू 5 इसको लिख सकते हैं, देखो ध्यान से मैं यहां पे करने जा रहा हूं 3 इंटू 5, इसको ब्रेक किया जा सकता है। प्राइम नंबर के पावर पे हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्राइम नंबर के पावर पे कोशिश करेंगे तो ये क्या हो गया 11 इंटू 16 था ना, 2 पे पावर 4। अब इसको लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको 5 इंटू 7 35 था ना, 5 इंटू 7। अब इसको लिख सकते हैं 45 है ना, तो 45 को लिख सकता हूं 9 इंटू 5, यानी 3 का स्क्वायर इंटू 5। अब बताओ एलसीएम निकालने का सबसे स्मार्ट अप्रोच मैंने सिखा रहा हूं यहाँ पे। एलसीएम में सबसे जो पहले कॉमन है, यानी एलसीएम में 11 होगा। देखो ध्यान से, 5 इसमें है, 5 इसमें, 5 इसमें है, तो एलसीएम में भी 5 होगा, क्योंकि जो भले ही इसमें नहीं है लेकिन 5 होगा ही होगा, एलसीएम का रूल है, और कॉमन नहीं भी हो तो। दूसरी बात 3 इसमें है, देखो ध्यान से, 3 का सबसे बड़ा पावर लेते हैं, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो सबसे बड़ा वाला पावर लेंगे, 3 का स्क्वायर, भले ही इसमें ना हो, खत्म करो। अब आते हैं, ध्यान से देखो, 2 किसी में नहीं था तो वो भी लेंगे, 2 पे पावर 4 और 7 ऑलरेडी लेंगे, ये हमारा हो गया एलसीएम। आगे बढ़ते हैं, एचसीएफ क्या होगा, तो देखो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ सभी में सिर्फ कॉमन क्या रहा है, सभी में कॉमन सिर्फ 11 है, तो एचसीएफ 11 हो गया। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, एक तो तरीका है क्या, हमें क्या कहा गया है, कोसेंट बताना है
क्या होगा, कोसेंट यानी कि भागफल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, यानी के इज डिवाइडेड बाई एचसीएफ, यानी के एलसीएम क्या आया, यानी ये आया के, इसको डिवाइड करोगे किससे, एचसीएफ से, यानी के को एच से डिवाइड करोगे तो कोसेंट क्या होगा, यानी कितनी बार में जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स। जैसे देखो मान लो ये 60 है, जैसे मान लो 4 इंटू 11 है, राइट, इसको हमें 4 से डिवाइड करना है। जैसे देखो 4 इंटू 11 है, यानी मैंने 44 ले लिया, देखो 44 ले लिया, 44 को मुझे 11 से भाग देना है, कितना कोसेंट आएगा, तो 4 बार में जाएगा, यानी ये कोसेंट कहलाता है। कोसेंट यानी ये, अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसी 44 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 4 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 11। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कोसेंट ये वाला आ जाएगा। जैसे देखो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, क्वेश्चन में कहा गया था के बाई एच, तो जो इससे ये डिवाइड हो गया, यानी ये जो बचेगा ये कोसेंट आ गया। कोसेंट कोसेंट कोसेंट, और कोसेंट का मतलब पी के बराबर है, हमें पी ही तो चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, कैसे करूं, 16 नामा 144, 144 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो ध्यान से, 5 के 20, 80, 14 5 70 2 72 इंटू 7। देखो ध्यान से, 0 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, यानी 5040। ऑप्शन नंबर बी, सीपीओ 13/12/2019 का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देखो, पहले मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन को खुद से करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर सॉल्यूशन एंड माय सॉल्यूशन। ओके, यानी तब आपको समझ में आया कि आपके सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन में कितना डिफरेंस आता है करने में। देखो ध्यान से, लेट एक्स बी द लिस्ट नंबर, एक्स क्या है, लिस्ट नंबर है, विच व्हेन डिवाइडेड इतना 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 लिव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस, और x इज डिजिबल बाई 11, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x। देखो ध्यान से, हमें लिस्ट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x बताना है, जो x था लिस्ट नंबर उसका डिजिट का सम बताना है। मैंने क्या बोला था, इसमें देखो 9 का मल्टीपल आ गया है, 9 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 4 बचना चाहिए, यानी आंसर में आंसर का जो ds होना चाहिए, डिजिटल सम, रिमाइंडर अगर 4 है तो ds भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ds किसका 4 है, देखो ऑप्शन नंबर डी, सीपीओ 13/12/2019 को पूछा गया था। स्मार्ट अप्रोच ये कहता है, स्मार्ट अप्रोच से हम क्वेश्चन को यही कर ले हैं कि अगर ये 9 का मल्टीपल है तो डीएस लगाओ, और क्योंकि रिमाइंडर 4 बच रहा है और क्वेश्चन में पूछा गया सम ऑफ डिजिट्स, यानी आंसर का भी जो डीएस होगा, डिजिट सम, वो 4 होगा, तो आंसर एक ही था, हमारा हो गया काम। लेकिन फिर भी अब इसको देखो, जो बुक के लैंग्वेज की तरफ पढ़ते हैं या अदर टीचर आपको बताते हैं, वो बताएंगे आपको इस तरह से, पहले इन सभी का एलसीएम लो, 8 9 12 14 36 का एलसीएम लो। ध्यान से देखो, एलसीएम में 36 लूंगा, बड़ा से बड़ा ले लिया 36, तो 36 9 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी होता है, काम खत्म हो गया। अब 14 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 7, 2 ऑलरेडी इससे डिवाइड होगा, यानी 7 होगा एलसीएम में। अब 8 है, 8 को ब्रेक कर सकता हूं, 4 इंटू 2, 4 ऑलरेडी इसमें है तो 2 आ जाएगा, यानी एलसीएम कितना होगा, 36 इंटू 14, या ऐसे कर सकते हो, एलसीएम में क्या होगा, 36 दूनी 72, 72 इंटू 7, तो ध्यान से, तो 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50, यानी एलसीएम 504 आ जाएगा। अब क्या कहा जाएगा कि जो नंबर होगा वो क्या होता है, एलसीएम इंटू के, यानी 504 इंटू एक कांस्टेंट टर्म, और वो क्या, हर एक केस में रिमाइंडर सेम बच रहा है 4, यानी +4। और ये जो क्वेश्चन में कहा गया, ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइड होना चाहिए, यानी ये जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए, यानी 11 से डिवाइड करोगे तो 11 × 44, 64 बचा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, 11 से डिवाइड करूं, 11 × 44, यानी 64 बचा, 11 5 55, यानी 9k + 4 डिवाइडेड बाई 11। अब k की वैल्यू क्या रखूं, k की वैल्यू देखो 2 रखूंगा तो सेटिस्फाइड करेगा, 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 दूनी 18 4 22, 22 11 से डिवाइड होता है, यानी k की जगह पे 2 रखना पड़ेगा, यानी यहां पे जो नंबर हमारा जो आएगा 504 इंटू 2, क्योंकि k की जगह पे हमें 2 रखना है, तो यानी कितना होगा, 1008 + 4, यानी कितना हो गया हमारा नंबर, 1012 आएगा। अब हमें चाहिए इसका डिजिट का सम, यानी 1 + 0 + 1 + 2, ऐड करो, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, तब हम आंसर पहुंचेंगे। क्या हम इतना करेंगे यार,
अगर इतना कर रहे हो तो आप गलत है। डायरेक्टली देखते ही DS 4 आना चाहिए और आंसर में देखो मेहनत ही नहीं करनी है, 4 दिया गया था। तो अगर ये सीखना है ना तो आपको मैंने वीडियो में बताया था ना, कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको ऑनेस्टी से, ईमानदारी से अगर सीखना है स्मार्ट अप्रोच और एग्जाम अप्रोच। तो चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर x एंड y इज 204 टाइम्स देयर HCF। एलसीएम दो नंबर का क्या कहा गया है, एलसीएम जो है दो नंबर का 204 टाइम्स है HCF का। आगे बढ़ते हैं। इस HCF is 12 and the difference between number is 60, then sum of number। देखो ध्यान से, हमारे पास LCM of two number x and y is 204 times of their HCF। okay, if LCM is 12, okay, then the difference between number is, देखो नंबर क्या था, x और y के बीच का डिफरेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए x प्लस वाई, हमें चाहिए x प्लस वाई क्या होगा। अब बताओ ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे करोगे, देखो ध्यान से। अब बताओ, देखो ध्यान से, आप जानते हो एलसीएम इंटू एचसीएफ वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना है 204 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ है कितना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12, यानी इंटू 12, तो एलसीएम आ जाएगा इंटू 12। एचसीएफ है कितना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12, ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी फर्स्ट और सेकेंड नंबर, यानी एक्स वाई आ गया। अब एक्स वाई इतना क्या हम सोल्व करेंगे, अगर इसको ये करने लग गए तो आपका टाइम कैलकुलेट खत्म हो जाएगा। देखो ध्यान से हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे, ये ध्यान दो, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो ध्यान से देखो। एचसीएफ कितना दिया गया है 12, तो नंबर जो होगा वो क्या होगा 12A 12B, यही होगा नंबर। और देखो ध्यान से 12A 12B, नंबर क्या है एक्स और वाई, यानी एक्स ये होगा और वाई ये होगा, कोई भी हो सकता है, एक्स ये हो सकता है, वाई ये हो सकता है, या वाई ये हो सकता है, एक्स ये। हमें ये पता चल गया। दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस अंतर दिया गया 60, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी 12 कॉमन कर लिया, a माइनस बी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया गया है 60, यानी a माइनस बी कितना आ गया 5 आ गया। अब a माइनस बी क्या है कि a और b जो होने चाहिए, कंडीशन क्या होता है, को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी एचसीएफ उसका 1 होना चाहिए, ये कंडीशन होता है, मैंने कई बार बता चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है, जो एलसीएम है वो 204 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, और एचसीएफ है कितना 12, यानी एलसीएम इतना आ गया 204 इंटू 12। एचसीएफ है कितना 12, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर ये था, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, यानी 12A इंटू 12B। अब देखो ध्यान से, 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, यानी ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया 204। अब देखो ध्यान से, एक तो तरीका क्या है, फॉर्मूला लगाओ, यहां पे फॉर्मूला से करोगे। फॉर्मूला से क्या करोगे, देखो ध्यान से, a प्लस बी क्या होता है, अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस 2ab आया, लेकिन यहां पे प्लस 2ab चाहिए, यानी प्लस 4ab। तो देखो ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 इंटू ए बी कितना है 204, यानी अंदर रूट कितना हो गया 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 4 दूनी 8, यानी कितना हो गया अंदर रूट 6 5 11 2 1 3 1 4 841। 841 किसका होता है 29 का स्क्वायर होता है, यानी a प्लस बी आ गया 29। देखो ध्यान से, a प्लस बी कितना आ गया 29 आ गया, ठीक है 29। अब कॉमन सेंस लगाओ, हमें क्वेश्चन क्या चाहिए था, x प्लस वाई, इन दोनों का सम चाहिए, यानी 12 कॉमन कर लो a प्लस बी, और 12 इंटू ए प्लस बी कितना है 29 है, मल्टीप्लाई कर लो। देखो ध्यान से, 12 नामा 108, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, एक ही का ऑप्शन का है, बाकी किसी में नहीं था यूनिट डिजिट, हमारा आंसर आ चुका। 12 नामा 108, कैरी हो गया 10, 12 दूनी 24 और 10 34 आ गया। दूसरा, अगर फॉर्मूला जिसको नहीं, अगर थोड़ा सा नॉलेज होगा प्राइम नंबर का, तो मैंने आपको देखो बता रहा हूं, ये देखो हमें दो नंबर का डिफरेंस ये होना चाहिए और ये सम, तो आपको दिख रहा है देखो
17 से ये डिवाइड हो रहा है ना, 17 कहीं 17, 17 दूनी 34, यानी 22 इंटू 17 ही तो ये 204 होता है, और 22 माइनस 17 कितना होता है, 5 होता है। यानी मेरे को ये पता चल जाता है ए की वैल्यू 22 है और बी की वैल्यू कितनी है, 17 है। नहीं गड़बड़ हो जाएगा ना, 22 और 17 नहीं होगा ना, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये वैलिड नहीं हो पाएगा। यानी हमें फॉर्मूला से ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। यानी रुको क्या कर रहा हूं मैं, 1 मिनट, हमारा आंसर आ चुका है ना, फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। 204 करने का मतलब क्या है, 17 से ये तो जा रहा है ना, रुको, 17 इंटू 11, 17 इकाई 17, 17 दूनी 34, हाँ 17-12 पॉसिबिलिटी है, 17-12 पॉसिबिलिटी है। तो देखो हिट एंड ट्रायल, अगर इससे बचना चाहते थे तो हिट एंड ट्रायल कर सकते थे। 17 इंटू 12 204 और 17 माइनस 12 इतना, यानी ए की वैल्यू 17 और बी की वैल्यू 12, ए की वैल्यू 17 और बी की वैल्यू 12। तो हमें ए प्लस बी, यानी हमें इसका सम चाहिए, तो सम आ जाता है, ए प्लस बी करोगे तो 17-12 29 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला से बच जाओगे, लेकिन फॉर्मूला आपको याद रख लो, बहुत सारे लोगों को ये हिट एंड ट्रायल नहीं कर पाते, इसीलिए मैंने फॉर्मूला भी बता दिया। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक, जो पिनेकल बुक की 5th एडिशन बुक में टोटल थे 125 क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन की मैंने आपको वीडियो सॉल्यूशन करा दिया, वीडियो सॉल्यूशन करा दिया। हमारा जो बुक था पिनेकल की 5th एडिशन, उसके 2 टॉपिक फिनिश हो गए। पहला नंबर सिस्टम, टोटल 277 क्वेश्चन था, सारे के सारे वीडियो सॉल्यूशन। दूसरा एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक में टोटल 125 क्वेश्चन थे, ये भी फिनिश होता है। तो जो स्मार्ट अप्रोच सीखना है ना, जो मैंने आपको यहाँ पे देखो दिखाया कि हिट एंड ट्रायल ले लेते तो फॉर्मूला से बच जाते, तो आप ये कोर्स जो था ना मैंने आपको यहाँ पे बताया हूं, रुक जाइएगा, हाँ ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। जिसको भी पढ़ना है ना स्मार्ट अप्रोच के साथ, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ, ट्रिकी अप्रोच के साथ, जो जेन्युइन है, जिसको मैंने आपको एग्जाम में अप्लाई करके दिखाता हूं, तो व्हाट्सएप नंबर यहां पे मेंशन है, इस कोर्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो व्हाट्सएप पे मैसेज करके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट में मैं अर्थमेटिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन स्टार्ट करते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक स्टार्ट करेंगे ताकि आपको मजा भी आ जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक्स हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि 2 टॉपिक एडवांस मैथ के पढ़ लिए ना, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा खेल लिया। अब आते हैं अर्थमेटिक टॉपिक में भी मैं आपको शॉर्ट अप्रोच कैसे होता है वो सारी चीजें सिखाऊंगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब वो मिलेंगे, आपको पोल भी क्रिएट कर दूंगा। चलिए, थैंक यू।